आप कोई भी खानदानी तौर पर कोई भी मुश्किल होती है, बदी तौर पर होती है, खुदा के साथ की कहते हो या की कहने हो, खुदा मेरी मुश्किल का हल कर दे। किसी ने यार मेरे लिए दुआ करी, ये समझ आ गई। अगर कोई ये कहता है कि मुझे खुदा के साथ बात करनी नहीं आती, तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि आप हर मुश्किल में ही इंसान दुआ करता है। दुआ का मतलब कि खुदा नाल गल्लां करनियां, खुदा ने की करनी, तो फिर गल्लां करया करो। क्यों? मैंने ये पहले बताया है, अगर साढ़े बच्चे गल्लां ना करते बड़ी मुश्किल पै जाने वा, जितने गल्लां करन उतनी खुशी ना भर जाने वा। और उन्हें तर्जमा भी कर ला पैने आ, मावा बच्चों दे गल करन ते तर्जमा कर देंदियां ने। ये क्यों? यानी खुश होता है माँ बाप बच्चों के बात करने से। इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि मैं खुदा से बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो खुदा खुश नहीं है। क्योंकि खुदा ठंडे वक्त में आकर आदम और हवा से बातें करता था, वो आज आपके साथ बातें करना चाहता है। जब आप बात करेंगे तो वो खुदा बहुत खुश होगा, क्योंकि ऐसी कहने ऐ हमारे बाप। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। कदों? जब वो मांगते हैं। कदों? जब वो मांगते हैं। अगर आपका बेटा रोटी मांगे, उन्हें गाल की थी अम्मी रोटी दे, मैं भूख लगी है, तो क्या करेंगे? एक दो इट बढ़ा दें, ये खा ला। ये नहीं, हमें ये समझ आ गई कि जब भी हमारे बच्चे बात करते हैं तो माँ बाप समझता है, सुनता है कि कहते है। अगर आप भी अपने हालात, मुश्किलात, परेशानी दे अंदर, बीमारी, रोग, गुरबत, कर्ज, लानत दे थले फसे हुए खुदा दे नाल सामने गल कर देवो, तो यही तरीके कार दे खुदा ना की करना, बातें करना। खुदा खुश होता है। मांगो तो तुमको, मांगो तो तुमको। फिर जड़ा कहना जी मैनू तो नहीं दुआ करनी आती, वो झूठ बोलता है ना। किस किस को दुआ करनी नहीं आती? अपना हाथ खड़ा करे जिसको दुआ करनी नहीं आती। अगर आज आप दुआ नहीं करते, करते हैं लेकिन आपको पता नहीं है, हर रोज खुदा के सामने, हर रोज खुदा से बातें किया करो। खुदा बिला नागा बागे दिन में आके आदम ते हवा नाल गल्लां करदा सी। क्यों? उन्हें बनाया सी, उन्होंने उन्हें पैदा किया सी। और बाइबल के लिए खुदा ने आदम नू जमीन दी मिट्टी तो बनाया। समझेंगे? फिर आदम ना कौन सी? आदम तो सबका बाप है, आदम सबका बाप है। मैंने एक दिन बताया कि जब लोग यरूशलेम में जाते हैं तो वहाँ पर 3-4 मज़हब हैं, वो बहुत जाते हैं, वो मानते हैं। एक यहूदी है, इसराइली, वो मानते हैं। और इसके बाद क्रिश्चियन है, वो मानते हैं। मुस्लिम है, वो मानते हैं। वो जाकर ज़ियारत करते हैं और सब जाकर वहाँ पर अब्राहम का जो मज़ार है, हज़रत इब्राहिम का मज़ार है, उत्थे जो कि जाके दुआ करते ने। क्यों बोला? वो समझते हैं कि अब्राहम हमारा बाप है, बाप है। हम सब अब्राहम की औलाद में हैं। अब्राहम किसकी औलाद था? वो भी तो आदम की औलाद था। आदम किसकी औलाद थी? बोलो खुदा का हालेलुया। से आदम पैदा हुआ और आदम खुदा से पैदा हुआ। कैसे, किस तरह? बेटे का मकसद भी यही होता है, पैदा होना, यह तख्लीक होना, तख्लीक होना। इसीलिए खुदा चाहता है कि आप खुदा के साथ बातें करें। आप, अब ये सोच हमारी ख़त्म हो गई कि आप किसी हालत में हैं लेकिन आप बात तो करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता, आपको पता नहीं चलता। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नंबर मिलाए ना तो नंबर तो मिल जाता है, तो सानू समझ नहीं आती कि केड़ा बंदा है। असीं फिर बंद कर जाने, और फिर दूजी खड़कांदा है, फिर तीजी बार खड़कांदे, वो तेनू समझ नहीं आ रही, मैं वां, ओहो मैनू पता नहीं सी कि खाला तू मैं, मामू तू मैं। इसी तरह हम भी खुदा के साथ बातें करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम उससे बातें करते हैं।
क्यों नहीं बातें नहीं समझ आ रही? क्योंकि हमारा रिश्ता खुदा के साथ नहीं है। खुदा के साथ आपका रिश्ता नहीं है। अपने रिश्ते को कायम करें, रिश्ते को देखें। जिस खुदा ने मुझे बनाया है वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ता, मुझे बेसहारा नहीं छोड़ता, मुझे दुख में नहीं छोड़ता, मुझे दुख में परेशानियों में नहीं छोड़ता, वो मुझे गुर्बत कर्ज में नहीं छोड़ता, मुझे पाप और गुनाह में नहीं छोड़ता। खुदा मुझे गुनाह में नहीं छोड़ेगा, खुदा मुझे गुनाह में नहीं रहने देगा। खुदा गुनाह में नहीं रहने देता, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। और ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, ये हमारे चर्च की मेन आयत। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसे दुनिया के कफारे के लिए, दुनिया के दुखों के लिए, दुनिया की मुसीबतों के लिए, दुनिया की बीमारियों के लिए, दुनिया के रोगों के लिए, दुनिया के हर एक मुश्किलात के लिए, दुनिया का हर एक पाप के लिए। देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। ये खुदा का बर्रा है। अब ये समझ आ गई कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। आप किसी भी खाते के हैं, किसी भी मजहब अकीदे के हैं, खुदा के सामने ये बातें नहीं हैं। हम अपनी तरफ से ही खुदा को तरफदार बनाते हैं। खुदा ਨੂੰ तरफदार अपनी मर्जी ना बना ले, नहीं मेरे वाल साडा है, हमारा खुदा है। अरे वो सबका खुदा है, तुसी कहो या ना कहो, वो सबका खुदा है। किस तरह? अगर किसी के 12-13 भी बच्चे होन तो एक कई में लाडन, नहीं अम्मी मेरी है कहते ना, बहुता प्यार में तो कहते नहीं ये मेरी अम्मी है। लेकिन क्या एक दी अम्मी होती है? सब दी अम्मी होती है। इसी तरह हमारा खुदा जो खलक करने वाला है वो सबका खुदा है। वो किसी का तरफदार नहीं है। वो हर इंसान, हर कौम, हर कबीले, हर मजहब से चाहता है कि मेरे साथ बात करो, मैंने आपको बातें करने वाला बनाया है, मेरे साथ बात करो। क्योंकि हम खुदा के साथ बातें नहीं करते, इससे हम उसी मुश्किल में पड़े रहते हैं, उसी परेशानी में पड़े रहते हैं, उन्हीं दुखों में पड़े रहते हैं। अगर आप खुदा के साथ बातें करना सीख जाएंगे तो खुदा आपके इन सारी मुश्किलों का हल करेगा।